नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के पलामू जिले में पुलिस और सीआरपीएफ का सघन सर्च अभियान। पलामू के जरदेवा पहाड़ के पास माओवादी का हथियार बरामद किया गया है। विधानसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न करवाने के उद्देश्य से पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में 27 अक्टूबर को एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया और सीआरपीएफ की 93वीं बटालियन और जिला बल के दल ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के महुदंड और आसपास के मतदान केंद्र पर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि नासो जमालपुर गांव के उत्तर दिशा में जरदेवा पहाड़ के पास माओवादी जोनल कमांडर नीतीश यादव, संजय यादव उर्फ गोदराम और ठेगन मियां ने चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से आम जनता में भय फैलाने के लिए हथियारों का भंडार जमीन में गाड़ रखा है। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में टाइगर मोबाइल पेट्रोलिंग समेत सादे लिबास में जवान करेंगे निगरानी। धनतेरस पर 300 जवानों के हाथों में सुरक्षा, सराफा दुकानों के बंद होने तक रहेंगे तैनात। धनतेरस को लेकर बाजार में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा में कुल 300 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। आभूषण हब वाले इलाके बिष्टुपुर लाइट सिग्नल, साकची डालडा लाइन और जुगसलाई चौक बाजार, सोनारी बाजार, टेलको, खड़ंगा झार मार्केट, कदमा बाजार समेत अन्य इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहां पर टाइगर मोबाइल के जवानों के अलावा थाने की पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी और बदमाशों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। इसकी जानकारी एसएसपी किशोर कौशल ने दी है और बताया कि शहरवासी भयमुक्त होकर धनतेरस का बाजार करें, उन्हें किसी भी कीमत पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर, इरफान अंसारी ने अपने बयान पर मांगी माफी। सीता सोरेन ने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगी। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में मोर्चा ने मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित करने का आग्रह किया और मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह के नेतृत्व में राजभवन गए थे। शिष्टमंडल ने कहा कि एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के खिलाफ अशोभनीय है। अगली खबर, झारखंड बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। टुंडी से विकास महतो उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में बीजेपी ने 2 सीट से उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें टुंडी और बरहेट सीट शामिल है। बीजेपी ने टुंडी से विकास महतो और बरहेट से गमलियल हेम्ब्रम को टिकट दिया है। अगली खबर, झारखंड चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 2 आईपीएस को हटाने की उठाई मांग। बता दें कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने और इसको लेकर राज्य में सियासी माहौल गरमाया है। इसी बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को हटाने की मांग की और पार्टी का आरोप है कि अधिकारी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि गिरिडीह पुलिस ने एक वाहन को रोका जिसमें मंडल मुर्मू और कुछ अन्य लोग थे। मंडल मुर्मू झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक प्रस्तावक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए गिरिडीह प्रशासन पर वाहन को छोड़ने का अनुचित दबाव डाला। अगली खबर, झारखंड के कोल्हान में दबदबे वाली 7 सीटों पर भाजपा हुई बेहद आक्रामक। बता दें कि इस बार जीत की उम्मीद कोल्हान में अपने दबदबे वाली 7 सीटों पर भाजपा बेहद आक्रामक है। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखने पर पता चलता है कि कोल्हान में जहां पिछली बार पार्टी सभी 14 विधानसभा सीटें हार गई थी, वहां इस बार बाजी पलटने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। 14 में से कम 7 सीटें ऐसी है जहां के परिणाम बहुत कुछ राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पिछले चुनाव में जहां आजसू झाविमो के अलग रहने से वोटों का बिखराव हार का कारण बना था, इस बार झाविमो के विलय और आजसू के एनडीए में होने से भाजपा में जीत की उम्मीद बढ़ी है। अगली खबर, झारखंड में गहरी साजिश। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच का जून 2023 का एक लेटर शेयर किया। उसके आधार पर निशिकांत दुबे ने कहा कि यह झारखंड में आदिवासी की आबादी कम होने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाकर हमारे बहन बेटियों की इज्जत और जमीन लूटने का सबूत। ये पत्र झारखंड सरकार का है और वोट बैंक के लिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे संथाल परगना को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश रच रही है। निशिकांत दुबे की तरफ से शेयर किए गए स्पेशल ब्रांच के तथाकथित लेटर में राज्य के सभी उपायुक्त, एसएसपी और एसपी को बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री को लेकर सूचना दी गई थी।
अगली खबर, इंडिया गठबंधन में नहीं बन रही सहमति, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उठाएंगे ये कदम। बिशरामपुर और छतरपुर सीट से राजद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस खेमा से मनाने की कोशिश हुई है, लेकिन राजद मानने के लिए तैयार नहीं है। राजद की दलील है कि ये सीट उसके प्रभाव वाले हैं और बिशरामपुर और छतरपुर दोनों सीट राजद के पास रहे हैं। कांग्रेस बिशरामपुर सीट अपने पास रखना चाहती है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है। अगली खबर, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, झारखंड प्रदेश के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा भाजपा में शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। भाजपा में शामिल होने से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखकर पार्टी की सदस्यता छोड़ने की जानकारी दी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित इस चिट्ठी की प्रति उन्होंने राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भेजी गई थी। अगली खबर, दशहरा में नहीं मिले पैसे, अब दीपावली और छठ का इंतजार। 15,000 पंचायत सहायकों का छलका दर्द। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि दशहरा में वो लोग पैसा मिलने का इंतजार करते रहे। उन्हें सरकार एवं पंचायती राज विभाग ने आश्वासन दिया था, लेकिन एक पैसा भी नहीं मिला। ऐसे में लोग दशहरा नहीं मना पाए। अब दीपावली एवं छठ में पैसा मिलने का इंतजार कर रहे ताकि उनके बाल बच्चे पर्व मना पाए। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में होटल में खेला जा रहा था जुआ। 2 बिल्डर सहित 4 गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि रांची कचहरी चौक के समीप स्थित होटल में छापेमारी कर अवैध तरीके से शराब रखने, जुआ खेलने और तेज आवाज में गाना बजाने के आरोप में बिल्डर सहित होटल के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है और गिरफ्तार आरोपियों में नामकुम के तेतरी टोला निवासी 44 वर्षीय बिल्डर रमेश कुमार शर्मा, सामलोंग निवासी मनोज कुमार पंडित और कर्मचारी में बैंक कॉलोनी निवासी अनिल चंद्र मंडल एवं चटरी तालाब के समीप रहने वाले सचिन कुमार शामिल है। अगली खबर, मैदा, तेल, दाल की बढ़ी कीमत तो मिठाइयां महंगी। मैदा, तेल, दाल सहित अन्य सामग्री की कीमत में वृद्धि के कारण मिठाइयों की कीमत में उछाल आया है। पिछले साल खुला मैदा 32 रुपए किलो बिक रहा था और इस साल इसकी कीमत 37 से 38 रुपए किलो है। वही जो चना दाल पिछले साल 70 से 72 रुपए था, वह इस साल 85 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा। मूंग दाल की कीमत अभी 110 से 115 रुपए किलो है और पिछले साल यह 85 से 95 रुपए किलो बिक रहा था। वही गोटा मूंग की कीमत में भी 20 से 25 रुपए किलो तक की तेजी आई है। दूध पिछले साल के 48 से 50 रुपए प्रति लीटर के मुकाबले 60 रुपए प्रति लीटर बिक रहा। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू को लेकर बड़ा खुलासा। रंगदारी के पैसे को बिहार के इस बिल्डर के प्रोजेक्ट में लगाया था करोड़ों रुपए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में बिहार के भागलपुर जिला निवासी बिल्डर सह जमीन कारोबार से जुड़े शंकर यादव और जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू गिरोह के बीच गठजोड़ का खुलासा हुआ है। अनुसंधान में आए नए तथ्य के आधार पर एनआईए की ओर से यह जानकारी कोर्ट को दी गई है। कोर्ट को बताया गया कि अमन साहू गिरोह ने रंगदारी में जो पैसे वसूले थे उसका निवेश शंकर यादव ने आकाश साहू के साथ मिलकर तुपुदाना में एक आवासीय प्रोजेक्ट में किया था। अगली खबर, झारखंड में सोनू बन शाहरुख ने नाबालिग लड़की को फंसाया। दोस्त संग मिलकर किया गैंगरेप। रांची से अदनान भी एसटी बच्ची को लेकर फरार हो गया। शाहरुख नाम के युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को सोनू के नाम से प्रेम जाल में फंसाया और अपनी गाड़ी में ले जाकर गैंगरेप किया। झारखंड में लव जिहाद के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ताजा मामला रांची का है, जहां पर अदनान नाम के युवक ने नाबालिग एसटी लड़की को इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसे लेकर दिल्ली भाग गया और फिर वो दिल्ली में नाबालिग के देह व्यापार करवाने की तैयारी कर रहा था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिजनों और पुलिस की सक्रियता के चलते अदनान आखिरी समय में अपने मकसद में कामयाब होने से चूक गया। अगली खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उठो साथियों, उठो भाइयों, परिवर्तन करना होगा। रोटी बेटी माटी खातिर अब हमको लड़ना होगा। हेमंत सरकार के झूठ और फरेब की राजनीति के चलते युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा, लेकिन इसके बाद भी नौकरी के नाम पर राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के छात्रों को नियुक्ति देकर झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा। बाबूलाल ने लिखा कि छात्रों द्वारा पेपर लीक का लाख विरोध करने पर भी रिजल्ट जारी करके अपने और अपने संबंधियों को नौकरियों से भर दिया गया है।
अगली बार झारखंड चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए पूर्व विधायक अकील अख्तर 28 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अकील अख्तर ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। 28 अक्टूबर को यानी आज पाकुड़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अकील अख्तर ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन के बाद उनका लक्ष्य रहेगा पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करना, और अगर ये यहाँ पर चुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो पाकुड़ विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाएंगे। यहाँ पर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सहित सभी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त की जाएगी। पाकुड़ में जिस प्रकार भ्रष्टाचार फैला है उसे खत्म करना है। अगली को राज्य के गिरिडीह जिले में मंत्री इरफान अंसारी का किया गया पुतला दहन। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी द्वारा भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के बारे में दिए गए अनर्गल बयान के खिलाफ भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेता रंजीत मरांडी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के युवाओं ने मंत्री का पुतला दहन किया। बिरसा चौक पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही चुनाव आयोग से मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अगली खबर, झारखंड चुनाव में डमी प्रत्याशियों की खैर नहीं। एसडीओ ने जारी किए सख्त निर्देश। बता दें कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक पूरे चुनाव के दौरान संभावित डमी प्रत्याशी पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। अक्सर सुनने में मिलता है कि कुछ राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशी ने निर्वाचन व्यय के प्रावधानों से बचने के लिए कुछ व्यक्तियों को डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया है। ऐसे में डमी कैंडिडेट द्वारा वाहन परमिट अथवा प्रचार सामग्री के लिए दी गई अनुमति का अन्य अभ्यर्थी के पक्ष में समर्थन करके दुरुपयोग किए जाने की आशंका होती है, जो कि चुनाव आयोग के निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है। अगली को, राज्य में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और एआईएमआईएम ने पाकुड़, महागामा, रांची, जमशेदपुर पश्चिम, बड़कागांव, चतरा और गढ़वा पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। माना यह भी जा रहा कि एआईएमआईएम दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। एआईएमआईएम ने पाकुड़ से हाजी तनवीर आलम, महागामा से कमरान खान, रांची से महताब आलम, जमशेदपुर पश्चिम से बाबर खान, चतरा से सुबोध पासवान, बड़कागांव से समीम अंसारी और गढ़वा से डॉक्टर एमएन खान को टिकट दिया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 800 अंक से ज्यादा की तेजी, 80,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वारी एनर्जीज 69% ऊपर लिस्ट। शेयर बाजार में 28 अक्टूबर को तेजी देखने को मिल रही और सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 80,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक की तेजी और ये 24,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही।